नाजरीन आदाब, रीजनल न्यूज यूनिट दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज मैगजीन के नए शुमारे के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि ये प्रोग्राम हफ्ते भर की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी का आईनादार है, जिसमें हम हफ्ते रफ्ता के हर अहम वाक़े का खुलासा करने की कोशिश करते हैं। आगाज में एक नजर अहम सुर्खियों पर। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से लीची फेस्टिवल और ज़राई नुमाइश का इफ्तिताह। 29 जून से बाज़ाब्ता श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज। श्रीनगर में मुनक्किदा J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में लेफ्टिनेंट गवर्नर का जम्मू कश्मीर को दुनिया के मुमताज सयाहती मकामात के बराबर उभारने पर जोर। आलमी दस्तकारी काउंसिल की जानिब से श्रीनगर को किया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर तस्लीम। फरीज़ हज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की वतन वापसी शुरू। मनशियात के इस्तेमाल और उसके नाजायज कारोबार के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद। रिवर राफ्टिंग से पहलगाम में निकल रही है सयाहती सरगर्मियां। श्रीनगर के फोरशोर रोड पर सवारी फख्र के साथ नाम से मौसूम रिवायती टांगा सवारी का आगाज लोगों की दिलचस्पी का मरकज। कल्चरल एकेडमी और नारजून कल्चरल सेंटर के इश्तिराक से श्रीनगर में 5 रोजा फोक फेस्टिवल का इनेकाद। अब तफसील। जम्मू कश्मीर में ज़राअत और बागवानी शोबे के फरोग से माशियत को इस्तेकाम बख्शने और रोजगार के वसाइल पैदा करने की एक कड़ी के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों जम्मू में एक लीची फेस्टिवल के साथ साथ एक शानदार ज़राई नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। पेश है इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता दिनों जम्मू में महकमे बागवानी के ज़ेर एहतमाम लीची फेस्टिवल और ज़राई नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तरक्की पसंद किसानों, काश्तकारों और तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़राअत और बागवानी में मेहनत और लगन को बरोए कार लाकर अपना मकाम पैदा करने के लिए मुबारकबाद दी। मनोज सिन्हा ने ज़राअत और बागवानी के शोबों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतज़ामिया की तरक्की पसंद इस्लाहात और पॉलिसियों पर रोशनी डाली। होलिस्टिक एग्रीकल्चर यूटी रहनुमाई में जम्मू कश्मीर की ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के लिए गेम चेंजर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर उभर रहा है। आर्थिक रूप से संपन्नता के जो द्वार खोल रही लीची, मुझे लगता है कि ये जो मिठास पैदा कर रही है वो वास्तविक लीची के मिठास से ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि लीची फेस्टिवल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उस आकांक्षा का प्रतीक है जिसने हमें परंपरागत खेती से अलग हटकर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरणा दी है। और मुझे लगता है कि अभी जिस शब्द की बड़ी चर्चा हुई, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हीं बातों के लिए इस महत्वाकांक्षी अभियान का जन्म हुआ था। और मुझे भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए ये HADP गेम चेंजर साबित होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसानों और ताजरों के जरिए लगाए गए स्टॉलों का भी दौरा किया और बेहतरीन स्टॉल लगाने वालों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर लीची की काश्त से मुतल्लिक किताब भी इजरा की गई। कई आला इंतजामी ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे और रवादारी की अलामत श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज। ये यात्रा 29 जून को शुरू होकर 19 अगस्त तक जारी रहेगी और इस दौरान यूटी और बैरूनी यूटी से आए हुए हजारों अकीदतमंद बर्फीले हिमालयाई चोटियों की आगोश में कायम अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। बम बम बोले नारों के बीच जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे और रवादारी की आईनादार सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का कल से बाज़ाब्ता आगाज हुआ। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 4603 यात्रियों के एक जत्थे को जम्मू से श्रीनगर की तरफ झंडी दिखाकर रवाना किया। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर यात्रा और यात्रियों की सलामती और कामयाबी की
तमन्नाएं जताई। इस मौके पर कई मुमताज धार्मिक विद्वानों और साधु संतों, आला सिविल और पुलिस हुकाम, श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड के नुमाइंदों, मुमताज शहरियों और अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पहलगाम से डिप्टी कमिश्नर ने एसएसपी अनंतनाग और जिला के सिविल और पुलिस हुकाम की मौजूदगी में यात्रियों के एक बड़े और जोशीले जत्थे को झंडी दिखाकर श्री अमरनाथ जी गुफा की जानिब रवाना किया। बालतल से भी यात्रियों के एक बड़े जत्थे को डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने एसएसपी गांधरबल की मौजूदगी में झंडी दिखाकर श्री अमरनाथ जी गुफा की तरफ रवाना किया। इस मौके पर कैंप डायरेक्टर बालतल के अलावा जिला से वाबस्ता सिविल और पुलिस हुक्काम भी मौजूद थे। खाने के यहाँ सबसे बढ़िया आनंद और रहने की व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है कि कोई पूछे मत। गजब, शायद घर में इतनी बढ़िया नहीं, यहाँ देख रेख करी जा रही है, लोगों को पूरा भरपूर सेवाओं का दिया जा रहा है। इस बार तो बाबा ने बुलाया है तो मेरा एक दिन में ही नंबर आ गया, एक दिन में अपने आप कार्ड भी बन गया था, मैं यहाँ पे पहुँच भी गई बिना जानकारी के और यात्रा भी शुरू कर दी और पहली तारीख मिल गई मेरे को, वरना 3-4 महीने पहले करते हैं लोग बाग तो अपना रजिस्ट्रेशन, मेरे को तो पहली बार में हो गया। और हम पहली बार आए हैं, हम बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा, बहुत हम बता नहीं सकते हैं कितना अच्छा लगा। तो जो इंतजाम रखे हैं गवर्नमेंट ने यात्री बहुत अच्छे रखे हैं, बहुत फैसिलिटी है जहाँ। अमरनाथ जी यात्रा को खुश असलूबी से पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम जरूरी और मौसर इक़दाम किए गए हैं। सियाहत की सन्नत को अवामी खुशहाली का एक मौसर और दूररस वसीला बनाने की गरज से गुज़श्ता दिनों महकमा सियाहत के एहतमाम से श्रीनगर में J&K टूरिज्म कॉन्क्लेव मुनक्किद हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को दुनिया के मुमताज सयाहती मकामात के बराबर ला खड़ा करने पर जोर दिया। मजीद जानकारी के लिए पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता दिनों श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के महकमे सयाहत के ज़ेर एहतमाम J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव से खिताब किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सन्नत, फिल्म, तिजारत और ट्रैवल मैनेजमेंट एजेंसियों के मुअज़्ज़ज़ अरकान को मुबारकबाद दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को दुनिया के मकबूल तरीन सयाहती मकामात में से एक बनाने के लिए एक पायदार सयाहती मॉडल तैयार करने के लिए यूटी इंतजामिया की कोशिशों पर रोशनी डाली। ऑफ बीट डेस्टिनेशन और होम स्टे, जिस पर एक्सपर्ट्स इस कॉन्क्लेव में चर्चा करेंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई भी टूरिस्ट अपने ड्रीम डेस्टिनेशन से कम 5-6 चीजों की अपेक्षा रखता है। पहला, वैल्यू फॉर मनी। दूसरा, आकर्षक ऐतिहासिक विरासत। तीसरा, अनमोल कलात्मक वस्तुएं, वाइब्रेंट कल्चर, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, अनटच्ड अनस्पॉइल्ड नेचर। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कि वो शांति चाहता है। लोकल क्यूजीन यूनिक हो, उसे वो पसंद करता है, उसे ट्राई करता है। टूरिज्म में एक तबका ऐसा भी है जिसे हम एक्सप्लोरर कह सकते हैं। वो एडवेंचर चाहता है, ऐसे डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है जहां पहुंचने के लिए वो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। शहर जैसी सुविधाओं के बिना वह कुछ दिन गुजार सकता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऑफ बीट डेस्टिनेशन, ट्रैकिंग, होम स्टे, एडवेंचर टूरिज्म कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इस पर एक सुनियोजित रणनीति बना करके हमें काम करना होगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि कोविड वबाई मर्ज के बाद यूटी ने सयाहती शोबे में गैर मामूली तरक्की देखी है और गैर मुल्की सयाहों में तकरीबन 300% सालाना इजाफा हुआ है। उन्होंने नई पॉलिसियों, साजगार माहौल, सयाहत की सन्नत के लिए फाल और नए तजुर्बात और साल भर रोजगार के लिए माहौल पैदा करने के लिए ज्यादा कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया।
शहरी श्रीनगर को एक अहम एजाज से नवाजते हुए आलमी दस्तकारी काउंसिल ने गए दिनों इस अहम शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर तस्लीम किया। इस खुशखबरी के हवाले से मुलाहिजा करते हैं ये रिपोर्ट। श्रीनगर को आलमी दस्तकारी काउंसिल ने सरकारी तौर पर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर तस्लीम किया है। ये एजाज शहर के भरपूर फिरसे और इसके कारीगरों की गैर मामूली महारतों की निशानदेही का सुराग देता है, जिनकी लगन और फनकारी ने आलमी सतह पर पजीराई हासिल की है। और ये उन्हीं की हुनरमंदाना काबिशों का नतीजा है कि श्रीनगर के हक में ये एजाज आया है। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के शोबे के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने भी इस एजाज की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमें अपने दस्तकारों पर नाकाबिल यकीन हद तक फख्र है, जिनकी काबिल जिक्र शराकत को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर तस्लीम किया जाना एक देरीना ख्वाब पूरा होने के मुतरादिफ है। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के एजाज से नवाजा गया। ये हम लोगों के लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि हमारे जो आर्टिजन्स हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से अपने शाहकार जो बनाए हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया में हम माने जाते हैं, ये उनकी रिकॉग्निशन है। इस एजाज से जो है श्रीनगर को एक इंटरनेशनल क्राफ्ट डेस्टिनेशन के तौर पे सामने लाने में बड़ी मदद मिलेगी। श्रीनगर क्राफ्ट में जो है एक खासा मुकाम हासिल कर चुका था पास्ट में, लेकिन फिर जो नामसाइद हालात यहाँ रहे तो उससे हमारे क्राफ्ट्समैन को काफ़ी जो है दचका लगा। लेकिन 2020 से जब हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी आई, फिर उसके बाद यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट का एजाज़ हमको मिला। उसके अलावा जब हमने जीआई टैगिंग जो है सारे क्राफ्ट्स में स्टार्ट की और जो स्कीमें सरकार ने लॉन्च की, उससे जो है इस सनत को काफ़ी बढ़ावा मिला। और उसी के साथ साथ जो ये कल की डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिससे हमको इंटरनेशनली क्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन को प्रोजेक्ट करने में मदद मिलेगी। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे की जानिब से कारीगरों को उनकी जायज़ पहचान और एजाज़ दिलाने के हवाले से इन कारीगरों के साथ इश्तराक करके श्रीनगर की शान को दोबाला करने में मगन है, जिसका इन कारीगरों को इस चीज़ का बरमला एहसास है। बहुत खुश गयस बह रात अम खतर कि अस आव रात अवार्ड दिन, खास कर श्रीनगरस मज क्राफ्ट तो अम खतर डिपार्टमेंट वारिया कोशिश कर, हैंडीक्राफ्ट डिपार्ट ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट अम खतर वारिया मेहनत करान और आर्टिजन ति पन्ने तरफ वारिया मेहनत करान तो बह वारिया मेहनत करान अम खतर तो वारिया शुक्र गुजार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कि अस मतलब हेल्प मिलान, खास कर यिथन प्रोग्रामन मन मौका मिलान। वारिया खुशी हज गई, वारिया खुशी गई क्या क्राफ्ट मान मोकलियों अत पोस्टर दिन गई वारिया खुश सोन क्राफ्ट क्या बारस। बिल्कुल ये बहुत हमारे लिए बात खुशी बात है और हम सब खुश हैं इसके लिए। जो हर एक का अपना अपना ये क्राफ्ट है, चाहे कि पश्मीना कर रहा है, कोई सोजनी का कर रहा है, कोई पश्मीना वीविंग का कर रहा है, बहुत सारे हमारे ये क्राफ्ट्स हैं, ये सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है। वादी के कारीगरों को आलमी सतह पर इस कदर पजीराई मिलने से उनके हौसले सातवें आसमान पर हैं। इन्हीं कारीगरों की मुतवातिर मेहनत और हिरफत के तुफैल श्रीनगर की दस्तकारी अपनी खूबसूरती और कारीगरी से दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करती रही है। वी आर वेरी थैंकफुल कि हमें ये एजाज़ दिया गया, पर्टिकुलरली श्रीनगर। सो वी वांटेड इट शुड बी गिवन टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो, so that their artisans also will be on the same platform। तो हम तो इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको ऐसा दर्जा दिया। कल से बहुत मसरत हुई मैं सुनकर कि वर्ल्ड क्राफ्ट की तरफ से इसको करार दिया गया वर्ल्ड लेवल पर, और मैं पेपरमोशी का काम करता हूँ, मुझे भी क्योंकि मेरा भी इसमें इंक्लूड हो गया, मेरा क्राफ्ट भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पर कोई अच्छा सी मार्केटिंग हो जाए। श्रीनगर की दस्तकारी अपनी खूबसूरती और कारीगरी से दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करती रही है। काबिल जिक्र बात है कि ये कामयाबी श्रीनगर को 2021 में यूनेस्को के तख्लीकी शहर बराए दस्तकारी के तौर पर तस्लीम करने के बाद सबसे अहम कामयाबी है।
फरीज हज की अदायगी के बाद पिछले दिनों 320 हुज्जाज किराम पर मुश्तमिल पहले काफिले की श्रीनगर आमद के साथ ही जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। मजीद जानकारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के 320 आज़मीन हज का पहला दस्ता गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब से फरीज हज की अदायगी के बाद वापस श्रीनगर पहुंचा। श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू, SSP बडगाम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर हज कमेटी डॉक्टर शुजात कुरैशी, डायरेक्टर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने आज़मीन हज का इस्तकबाल किया और उन्हें हज का मुक़द्दस फरीज़ा अहसन तरीके से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। इंतज़ामिया की तरफ से हाजियों की बखैर व आफियत वापसी और उनके अपने घरों की जानिब रवानगी के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए थे। कश्मीर की पुरानी रिवायात से उसकी सकाफती रंगीनी को कायम दायम रखने की एक कड़ी के तौर पिछले दिनों सयाहती एतबार से अहम श्रीनगर के फोरशोर रोड पर सवारी फख्र से के नाम से मौसूम टांगा सर्विस का बाज़ाब्ता आगाज किया गया, जिसमें लोग खासी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। पेश है इस दिलचस्प सर्विस की आईनादार हमारी ये रिपोर्ट। नक्ल हमल के तेज और आरामदेह ज़राया के आमद के साथ घोड़ा गाड़ी तांगा सवारी, जो कि नक्ल हमल का सबसे कदीम जरिया समझा जाता है, बहुत तेजी से कम हो रहा है। आजकल लोग वक्त बचाने और आराम से सफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट के जदीद तरीकों को इस्तेमाल करने को तरजीह दे रहे हैं, जिसके अपने फवायद और नुकसानात हैं। ताहम वादी कश्मीर के कुछ इलाकों में टांगे या घोड़े से चलने वाली गाड़ियां अब भी चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी सवारी का इस्तेमाल एक मशगला है। फोरशोर श्रीनगर पर का एक ग्रुप घोड़ा गाड़ी की रिवायती मीरास को जारी रखने के लिए इकट्ठा हुआ है। उन्होंने सवारी फख्र के साथ नाम से घोड़ा गाड़ी यानी तांगा की एक मकबूल सर्विस शुरू की है, जो निशात से हब्बक तक लोगों और सयाहों के लिए सफ़र का एहतमाम करती है। एक शरीक भाई ने इस सर्विस के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमने इब्तदाई तौर पर एक तांगे से आगाज़ किया है, जिसे मुस्तकबल में 4 कार्ट्स तक बढ़ा दिया जाएगा। हम एक कुछ नई एक्टिविटी यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको एक ही एक्टिविटी मिलती है, शिकारा राइड मिलती है। तो हमारे ख्याल में यह है कि इंग्लैंड में ये राइड चलती थी पहले, बग्गी राइड, तो ये क्वीन यूज़ करती थी वहाँ पे, और यहाँ पे हमारे ललित होटल जो है उसमें चलती है खाली, बट वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। फिर हमारा आइडिया है कि हम यही राइड स्टार्ट करते हैं यहाँ से फोरशोर रोड से, जो कि हमने पॉइंट पिकअप पॉइंट जो है हमारा निशात है पार्किंग के अपोजिट, वो हमारा जो जाता है, एक तो जाता है शालीमोर तक और रिटर्न वापस, और जाता है दूसरा हबक तक, फिर रिटर्न वापस। तो हमने उसी मुद्दे से ये स्टार्ट किया है ये राइड, और इसमें जो भी गेस्ट होगा या लोकल होगा वो एंजॉय कर सकता है। एक तो डल लेक व्यू एंजॉय कर सकता है और पहाड़ों का व्यू एंजॉय कर सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत हेल्प मिली है, जो भी हमने ये लिया है, ये लोन पे लिया है, जो एक स्कीम रहती है, प्रधानमंत्री स्कीम है वो, तो उस पे हमने लिया है लोन। हम 4 पार्टनर से इसमें, हमारा मोटिव है कि हम 4 बुग्गी कम से कम यहाँ पे एलो रख सकते हैं, क्योंकि जो भी गेस्ट आए उसको वेट ना करना पड़े यहाँ पे। इस इलाके में चूंकि सयाहों का खासा रश रहता है, इस एतबार से सयाह इस तरह की अजीब और गरीब सवारी से लुत्फ अंदोज होने में खासी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। कई सयाहों को मशहूर डल झील के किनारे घोड़ा गाड़ी की सवारी का मजा लेते हुए देखा गया। हम डल लेक पर आए और ये बग्गी देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। उसकी राइड एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है जो हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। और एक साइड पे सारी डल लेक है और राइट साइड पे आपके हसीन वादियाँ, ऊंचे पहाड़ हैं, और उसके बीच में ये राइड बग्गी की राइड है। जस्ट वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। इधर सारा देख के शहर सब कुछ बहुत अच्छा है। सयाहती एतबार से श्रीनगर के इस अहम इलाके में रिवायती सवारी को मुतारिफ कराने से इस इलाके की सयाहती अहमियत को और भी ज्यादा फरोग हासिल होगा। मनशियात के इस्तेमाल और उसके नाजायज कारोबार के खिलाफ अवामी बेदारी को उजागर करने की गरज से गए दिनों जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गईं, जिनमें कई सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मनशियात के इस्तेमाल और इसकी गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ आलमी दिन के हवाले से गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में मुतअद्दिद तकरीबात का एहतमाम किया गया। अवाम और सरकार को इस बिद्दत का खात्मा करने की गरज से इस दिन को मनाने की एक कड़ी के तौर पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिनमें पोस्टर मेकिंग,
स्लोगन राइटिंग, मुबाहिसे, सेमिनार, क्रॉस कंट्री रन, मुसव्विरी और क्विज मुकाबले भी शामिल हैं, जिनका मकसद अवामी बेदारी के साथ साथ मनशियात के इस्तेमाल और इसकी गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ ठोस इकदामात को फरोग देने के लिए अवामी बेदारी को उजागर करना था। कई मकामात पर मनशियात के इस्तेमाल और इसकी गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ स्कूली तलबा व तालिबात और दीगर तंजीमों की तरफ से रैलियां भी निकाली गई। नौजवानों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मनशियात और इसके नाजायज कारोबार के खिलाफ नारे दर्ज थे। इन सारी सरगर्मियों का मकसद समाज को मनशियात और इसके नाजायज फैलाव और कारोबार से पाक करके एक फलाही मुआशरे की बुनियाद डालना था। मनशियात से नौजवान नस्ल को बिलखसूस दूर रखने के लिए इस तरह के बेदारी प्रोग्रामों की अहमियत को उजागर करते हुए मुख्तलिफ सेमिनारों और मुबाहिसों में मुकर्रीन ने तमाम मुतलका इदारों बशमूल अवाम से इस बिद्दत को रोकने में अपना किरदार अदा करने की तलकीन की गई और साथ ही सरकार से भी इस बिद्दत की रोकथाम के हवाले से सख्त कवानीन वज़ा करने की दरख्वास्त की गई। पहलगाम की सियाहत पर आने वाले सैलानियों के लिए रिवर राफ्टिंग एक अहम सयाहती मशगला साबित होता है, जिससे इस सेहत अफजा मकाम पर इस मुहिम से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए इम्कानात रोशन हो जाते हैं। मजीद जानकारी के लिए पेश है हमारी ये रिपोर्ट। रिवर राफ्टिंग या वाइट वाटर राफ्टिंग वादी कश्मीर की सयाहत पर आने वाले सैलानियों के लिए खसूसी दिलचस्पी का महवर बन जाती है। पहलगाम में रिवर राफ्टिंग जैसी मुहिम जुयाना और पुरजोश सरगर्मी इस तरह का मिजाज रखने वाले सैलानियों को पहलगाम की तरफ खींच ले आती है। सयाहों के बढ़ते हुए बहाव के साथ ही पहलगाम में रिवर राफ्टिंग पूरे जोबन पर है और आजकल मुल्क और बैरून मुल्क से पहलगाम का रुख करने वाले सयाह यहां रिवर राफ्टिंग के तजुर्बे से लुत्फ अंदोज होते हैं। सयाहों का मानना है कि वो पहलगाम में रिवर राफ्टिंग करने के लिए निहायत ही पुरजोश है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ और तेज बहाव होने की वजह से राफ्टिंग के लिए मौजूद है। ये सैलानी यहाँ राफ्टिंग के आलात और नरखों से भी मुतमईन है। तो कश्मीर में अलग अलग जगहों के अलग अलग पॉइंट हमारे लिए बहुत अच्छे रहे और जो आज का जो राफ्टिंग का हम लोगों को टेस्ट लगा है वो औसम और बड़ा मजेदार लगा। चूंकि हम लोगों ने यहाँ से जो राफ्टिंग शुरू की तो मेरी जो बीवी है उनको थोड़ा डर लग रहा था शुरू में कि पानी में पता नहीं खतरा होगा या कोई डेंजर होगा, बट जब हम लोग बैठे और हमें जिस तरीके से सेफ्टी फीचर्स दिए गए आप लोगों की तरफ से और सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ भी हमें रवाना किया गया और रास्ते में जो इंजॉयमेंट हम लोगों को लगा पता एक नेक्स्ट लेवल का फील आया। तो थैंक यू आप लोगों का, कश्मीरी लोगों के सभी के सहयोग मिल रहा है हमें, थैंक यू। यहाँ कश्मीर का जो हमारा टूर है इसमें हम लोग तकरीबन 60 लोग के आसपास हैं। पूरे कश्मीर के टूर में अब हमारा आज का जो दिन था वो रिवर राफ्टिंग का था और रिवर राफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत औसम था। इसमें हम लोगों ने छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक सब लोगों ने मिलकर इसको राफ्टिंग को किया है और बहुत शानदार इसका एक्सपीरियंस रहा है। इसमें जो गीला होना और नहाना और उसमें बोट का अंदर जाना बाहर निकलना ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। राफ्टिंग ऑपरेटर्स ने इस हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगरचे इस साल राफ्टिंग शुरू करने की इजाज़त मुतलका हुक्काम की तरफ से देर से दी गई, फिर भी वो अच्छे राफ्टिंग सीजन की तवक्कु रखते हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर आला मेयार के राफ्टिंग आलात और हिफाजती इकदामात के रेस्क्यू पॉइंट्स कायम किए गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी रेस्क्यू को यकीनी बनाया जा सके। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राफ्टिंग फिर से शुरू हो गई। देखिए, जहाँ तक राफ्टिंग सिक्योरिटी का इशू, इसका प्रोटोकॉल है, आप कभी राफ्टिंग नहीं कर सकते जब तक इसका सिक्योरिटी इक्विपमेंट हो। उसमें आपका लाइफ जैकेट, हेलमेट है और जो प्रोफेशनल गाड़ी होते हैं और हाई क्वालिटी के राफ्ट्स जैसे हमारे पास ज़िबैक के हैं और NRS के हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो ये डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं ये बिल्कुल सेफ रहे, एक सेफ राइड हो। और इसमें हमने रास्ते में भी 2-3 जगह रेस्क्यू रखे इन केस एनीथिंग हैपेंस। रिवर राफ्टिंग के शौकीन सैलानियों के लिए पहलगाम में छोटे पैमाने से आला पैमाने की रिवर राफ्टिंग के इंतजाम दस्तियाब हैं। यूं रिवर राफ्टिंग का शुगुफ रखने वाले नए और तजुर्बाकार रिवर राफ्टर दोनों इस पुरजोश और पुरलुत्फ खेल से महजूज हो जाते हैं। पहलगाम हम लोग आए तो यहाँ राफ्टिंग दिखा तो सोचा हम लोग भी डेयरिंग करके देख लेते हैं कि राफ्टिंग कर ले एक बार, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ हम लोग राफ्टिंग के लिए आए, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ का सब व्यू देख के और बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड है हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड है। रिवर राफ्टिंग की बदौलत सयाहों को पहलगाम में अपने सैर सपाटे के प्रोग्राम को मजीद दिल अफरोज बनाने में मदद मिलती है, जिससे इस सन्नत से वाबस्ता लोग भी मुस्तफीद होते हैं।
कल्चरल एकेडमी और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की जानिब से पिछले दिनों श्रीनगर के टैगोर हॉल में 5 रोजा फोक फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस फोक फेस्टिवल में कई नामी गिरामी फोक थिएटर फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा करके हाजरीन और नाजरीन के लिए लुत्फ फरहत के बिस्यार सामान फराहम किए। मजीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के इश्तराक से पिछले दिनों टैगोर हॉल श्रीनगर में 5 रोजा सकाफती फोक फेस्टिवल का इनेकाद किया। इफ्तिताही तकरीब पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार गुप्ता खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने रिवायती इज़्वन जलाकर तकरीब का इफ्तिताह किया। डिप्टी सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी सैयद शकील उर रहमान, इंचार्ज ऑफिसर कल्चरल एकेडमी डॉक्टर फारूक अनवर मिर्जा भी इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा बने। इस मौके पर उभरते फनकारों ने रंगारंग सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें हाजरीन की तरफ से खासी दाद हासिल हुई। तकरीब में सकाफत शनासों और तलबा व तालिबात की खासी तादाद मौजूद थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस मौके पर इस फोक फेस्टिवल के इनेकाद और अहमियत के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा, जो है जश्न भान, ये 5 दिन का प्रोग्राम है और आज जो है इसकी इनाग्रेशन हुई है। ये नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अदारा है और हमारी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस है, उन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जो हमारा भांड पत्थर का ट्रेडिशनल फोक है, उसको जो उसके जो अलग अलग पहलू हैं वो इसमें दिखाने जा रहे हैं। इसमें 13 तरह की हमारी किस्में हैं, तो इन 5 दिनों में हम 5 किस्मों को दिखाने जा रहे हैं, जिसकी एक की झलक तो आज आपने देखी है। इसी तरह से आगे आने वाले 4 दिनों में भी अलग अलग उनकी जो किस्में हैं वो दिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद अगले मरहले में हमारी जो बाकी की 8 किस्में होंगी उनको भी दिखाई जाएंगी। इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे फोक हैं, जिनको कई लोग कह रहे हैं कि ये डाइंग है, तो इनको वापस रिवाइव करना है, प्रिजर्व करना है और नई जनरेशन तक उनको ले जाना है। टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्कदा इस 5 रोजा फोक फेस्टिवल से यहाँ की फोक रिवायात को फरोग देने में खासी मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाजत दे दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।